दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की घटनाएं होती रहती है। पॉजिटिव घटनाओं पर तो हम खुश होते हैं, लेकिन नेगेटिव घटनाओं पर हम गुस्सा करने लगते हैं। आजकल जीवन इतना बायस हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और यह गुस्सा कभी कभी विकराल रूप ले लेता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ लोगों को तो गुस्सा करने की आदत हो जाती है और हर समय उनके दिमाग में गुस्सा रहता है। दोस्तों, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जब गुस्से को आदत बना लेता है तो बाद में चाह कर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। गुस्सा करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है और इससे बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है। आज मैं आपको गुस्सा कंट्रोल कैसे करें अर्थात कुछ गुस्से पर काबू करने के टिप्स और तरीके बताना चाहती हूँ। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी के भावनाओं में डूब जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि गुस्से को काबू हम कैसे कर सकते हैं। गुस्से को काबू करने की कुछ 12 तरीके हैं जिसे अपना कर आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। पहला ये है दोस्तों, बोलने से पहले सोच ले, सोच समझ कर बोले। यदि आपको गुस्सा आए तो सामने खड़े व्यक्ति से जो भी बोलने से पहले सोच ले कि आप कहीं गलत तो नहीं बोलने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सही है तो बोल दे, तेज आवाज़ में नहीं बात करें। इसी तरीके से आप गलत बोलने से भी बच जाएंगे और सामने खड़े व्यक्ति से आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, आपके रिश्ते बने ही रहेंगे। दूसरा ये है दोस्तों, गुस्सा आने पर जगह बदल ले। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से दूसरे जगह चले जाए। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आए तो तुरंत उसके सामने से हट जाए और कहीं और चले जाए। इसी तरीके से फ़ायदा यह होता है कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आया है वह आपके सामने नहीं रहता और आप गुस्सा करने तथा उससे होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। तीसरा ये है दोस्तों, कुछ अच्छा सोचो और गुस्सा को भगाओ। यह गुस्सा भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपको जब भी गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सोचने लगे। इसके लिए आप अपनी इमेजिन पावर का यूज कर सकते हैं। इमेजिन पावर का यूज करके आप अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हों को बारे में सोच सकते हैं या आप कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा ये है माफ़ करने और भूल जाने का नियम। गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए आप किसी व्यक्ति से हुई नेगेटिव फीलिंग को भुला सकते हैं। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो उसे भुला सकते हैं। यदि किसी से कोई ऐसी गलती हुई है कि उसे माफ़ किया जा सकता है तो उसे तुरंत माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, इस नियम को अपनाकर आप बिना वजह के गुस्से से बच सकते हैं और लोगों की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति की इमेज भी बना सकते हैं। पांचवा ये है दोस्तों, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। यदि आप सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स आदि लेते हैं तो इन्हें तुरंत छोड़ दो, क्योंकि ये सभी चीज़ें गुस्सा बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा यह सभी चीज़ें आपकी स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डालते हैं। इन सभी चीज़ों से पैसा भी खर्च होता है, अतः इन सभी चीज़ों को छोड़ दें और खुशहाल जीवन की ओर कदम रखें। छठा ये है दोस्तों, अकेले में जाकर चीखें और चिल्लाए। गुस्से पर काबू कैसे पाए? जब यह प्रश्न कोई बार बार पूछे इसका मतलब उसे बहुत गुस्सा आता है। जब भी आपको अधिक गुस्सा आ रहा हो तो तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत जगह में चले जाए और वहां जाकर बहुत जोर से चीखे और चिल्लाए और अपने भड़ास निकाले। ऐसा करने से आपके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है और आप इस तरीके से खुद को शांत महसूस करने लगेंगे। किसी दूसरे पर गुस्सा करने से बच जाएंगे और खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, गुस्सा शांत करने का यह तरीका बहुत ही कारगर है। कभी कभी मैं भी इसे उपयोग करती हूँ और सफल भी होती हूँ। सातवां ये है दोस्तों,
सेल्फ हेल्प वर्ड्स का प्रयोग करना जानें। यदि आप दिन में 2 या 3 बार सेल्फ हेल्प वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो बहुत कम आएगा। आप इन सेल्फ हेल्प वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ या रहती हूँ आदि, ऐसा सोच सकते हैं। यदि आप इन सेल्फ हेल्प वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो अपने गुस्सा पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। आप इन सेल्फ हेल्प वर्ड्स को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। 8वां ये है दोस्तों, इंतज़ार करने का नियम। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा गलत कह दिया या कर दिया जिसने आपके गुस्से को बहुत बढ़ा दिया हो, तो आपका मन करता है कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बहुत बुरा भला कहें या उसको कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचा दे, यानी कि मारपीट कर दे। अगर ऐसा गुस्सा आपको आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास ना जाए, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में तो कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास जाए, क्योंकि आपके ऐसा करने से समय के साथ आपका गुस्सा शांत हो जाता है और आप कुछ गलत करने से बच जाते हैं। तो इंतज़ार करने का नियम ज़रूर अपनाएं दोस्तों 9वां ये है, पॉजिटिव सोचें तथा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचने लगे। गुस्सा दूर कैसे करें, यह सोचने के बजाय आप किसी अच्छी बातों को सोच सकते हैं। यह तरीका बहुत ही उपयोगी है। आप किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी से आपका गुस्सा दूर हो जाता है। वैसे भी यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं तो गुस्सा आपसे बहुत ही दूर रहता है। 10वां ये है दोस्तों, आप 15 से 100 तक की गिनती गिन सकते हैं। आपको जब भी गुस्सा आए तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप तुरंत 15 तक गिनती शुरू कर दें। इस तरह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप गुस्से करने से बच जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाए। गुस्से करने से बचने का यह बहुत अच्छा तरीका है। यदि गुस्सा ज़्यादा हो तो आप यह काउंटिंग 100 तक भी कर सकते हैं। यह गुस्सा भगाने का प्रैक्टिकल तरीका है दोस्तों। 11वां ये है, अच्छी बुक्स पढ़ें तथा अच्छे गेम्स खेलें। गुस्से से बचने के लिए आप अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ 7 से 8-10 पेज बुक पढ़ सकते हैं, जो आपको आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग लेकर आती है। गेम्स खेलना भी गुस्से से बचने का एक अच्छा तरीका है। इससे आप हेल्दी रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं दोस्तों। 12वां ये है, म्यूजिक सुने या मेडिटेशन अपनाएं। दोनों कर सकते हैं। यदि आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो ज़रूर सुना करें। गुस्से को भगाने के लिए आप मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और योगा को भी रोज़ कर सकते हैं। इस सभी पॉजिटिव एक्टिविटी से आपका दिमाग फ्रेश फील करता है और गुस्सा कम करते हैं। और एक और भी तरीका है दोस्तों, आप मौन भी रह सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं। शांति में बहुत सुकून है। जब आप शांत हो जाते हैं तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार। इसी कहानी के अंत के साथ अब हम विदा लेते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत।